हाँ तो चलिए दोस्तों, नवीन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें जो है आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है हम लोगों को। इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। और इसको विस्तार से देखिएगा, ठीक ना, और रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक है संख्या किसे कहते हैं। ठीक, संख्या किसे कहते हैं, तो कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ठीक ना, कितनी संख्याएं हैं का बोध, ठीक ना, कितनी संख्याएं हैं का बोध जिससे होता है, जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक ना, उसे संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि मतलब कितनी संख्याएं हैं का बोध जिससे होता है वह क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कह दिए कि 10 संख्या है, ठीक ना, 20 संख्या है, 30 संख्या है, ठीक ना, तो ये सभी जो है 10, 20 और 30 यही जो है क्या है, संख्या है। ठीक, और जैसे 5 संख्या है, 5 संख्या में लोग इकट्ठा है, ठीक ना, 100 संख्या में लोग इकट्ठे हैं, तो वो क्या क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। और अभी दे दिया दूसरा टॉपिक आप लोग का है संख्यांक। क्या है, संख्यांक, ठीक ना, संख्यांक। तो संख्यांक किसे कहते हैं कि संख्याओं का अंक, संख्याओं का अंक ही क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। और जिस के माध्यम से, ठीक ना, इसकी परिभाषा बनेगी कि जिसके माध्यम से, ठीक ना, जिसके माध्यम से हम संख्याओं को लिखते हैं, ठीक, जिसके माध्यम से हम संख्याओं को लिखते हैं वह क्या कहलाती है, संख्यांक कहलाती है। जिस संकेत के माध्यम से, ठीक ना, यहाँ पर जिस संकेत के माध्यम से, ठीक ना, जिस संकेत के माध्यम से हम संख्याओं को लिखते हैं वह क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें जैसे संकेत आ जाएगा हम लोगों का कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना, ये हमारा किसी भी संख्या को, जैसे एक को हमको एक तरह के लिखते हैं, 2 को 2 की तरह लिखते हैं, और जो है किसी संख्या को, ठीक ना, जिस माध्यम से, जिन संकेत के माध्यम से हम उसे लिखते हैं वह क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है, ठीक ना। इसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक ना, NATURAL, ठीक ना। और एक था संख्या था ना, संख्या को हम क्या कहते हैं, नंबर, ठीक ना, NUMBER, ठीक ना। और संख्यांक को क्या कहते हैं, संख्यांक को हम कहते हैं नंबर्स, NUMBERS, ठीक ना। तो ये संख्या और संख्यांक का इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये नंबर है, नंबर्स है, और इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि गिनती करने के लिए, ठीक, गिनती करने के लिए, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का, ठीक ना, जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं उन्हें गणन संख्या, गणन संख्या या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। इसमें आ जाएगा 1 से लेकर, ठीक ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना, ये अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक ना। गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद
प्राकृतिक के बाद आ जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक ना। प्राकृतिक के बाद कौन सी संख्या आएगी? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक ना। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, WHOLENUMBER, ठीक ना। होल नंबर होता है क्या? पूर्ण संख्या। तो इसमें बोलेगा कि बस प्राकृतिक संख्या हम बोले हैं कि 1 2 3 4 ये अनंत तक होती है, ठीक ना। तो इसका परिभाषा बनेगा कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को, ठीक ना, शून्य को शामिल करने पर, ठीक ना, शामिल कर लेने पर, ठीक ना, क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 डाटा लिखे थे और इसमें इसको भी शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमें आएगा, पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स, INTEGERS, ठीक ना, इंटीजर्स। इसको जब पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या में जीरो आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, ठीक ना, अनंत तक। तो इसमें कह रहा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेने पर क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या बनती है, ठीक ना, इंटीजर्स। तो इसका परिभाषा बनेगा कि पूर्ण संख्याओं में, ठीक ना, पूर्ण संख्या एवं, ठीक ना, ऋणात्मक संख्याओं के मिश्रण को, ठीक ना, संख्याओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ठीक ना, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। तो इसमें हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के साथ अगर ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर ले रहे हैं तो क्या हो जा रही है? पूर्णांक संख्या हो जा रही है, ठीक ना। इसको अगर हम दर्शाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक ना, और इधर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक ना, फिर -2 हो जाएगा, ठीक ना, -1 -2 और -3, ठीक ना। तो 0 से इधर आएंगे फिर -4 और फिर -5, मतलब इधर आएंगे तो माइनस और उधर आएंगे तो प्लस। इसी को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और उसको धन पूर्णांक, ठीक ना। पूर्णांक संख्या धन पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में जो है धन पूर्णांक होता है ऋण पूर्णांक, तो धन पूर्णांक होता है पॉजिटिव, POSITIVE, ठीक ना, POSITIVE, पॉजिटिव इंटीजर्स, INTEGERS, ठीक ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक ना। तो इसमें जो क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या, अभी प्राकृतिक संख्या आप लोग को बताए हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक ना, धन पूर्णांक होती हैं, ठीक। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं, ठीक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, I प्लस, ये इंटीजर्स का क्या है? चिन्ह है, यानी कि पूर्णांक का चिन्ह है, ठीक ना। तो I अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और क्या 5, ठीक ना। ये अगर मान लो कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या समझते हैं? ये प्लस है, ठीक ना, और निगेटिव हुआ तब खुद आगे निगेटिव दिखाएगा, ठीक। इसके बाद हो जाएगा ऋण पूर्णांक, ठीक ना, ऋण पूर्णांक होगा, चालू कर ले सभी, ऋण पूर्णांक का मतलब निगेटिव, NEGATIV, ठीक ना, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक,
INTEGERS, ठीक ना। निगेटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक में क्या आएगा, ठीक ना, कि ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक ना। इसको हम लिख लेंगे कि ऋणात्मक, ठीक ना, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक ना, ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है, ठीक ना। ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है, ठीक ना। तो इसको हम दर्शा सकते हैं, ठीक ना। इसमें दर्शाएंगे तो -1 -2, ठीक ना, -3 -4, ठीक ना, अनंत तक। हाँ तो चलिए देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। वे संख्याएं जो p/q के रूप में है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे लिख दिए हम कि p/q, ठीक ना। तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि जब 0 हो जाएगा यानी कि p/q तो p/0 हो जाएगा। तो 0 का मान जब यहाँ पर होगा तो p अकेला हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए ये q का मान कभी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वे संख्याएं, ठीक ना, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, ठीक ना, p/q के रूप में हो, ठीक ना, वे परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। तो इसमें जो है p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक ना। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं, ठीक ना, जो p/q के रूप में न दर्शाई जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में, ठीक ना, रूप में न दर्शाई जा सके, ठीक, न दर्शाई जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिख लिए कि 3 + कड़ी में x, ठीक ना। अब लिख लिए कि 3 + कड़ी में 5, ठीक ना। अगर इस तरह का कोई रहेगा तो हम क्या मारेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और एक और जो उसमें आया था कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में, तो उसमें शून्य की बात नहीं किए थे, ठीक है ना, कि वो शून्य धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, ठीक ना। तो शून्य न तो धन पूर्णांक है, ठीक ना, और न ही ऋण पूर्णांक, ठीक। ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक ना, कि और एक देता है कि पाई जो है, पाई क्या होता है, तो पाई हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। पाई अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक ना, होता है, लेकिन पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। जैसे दे दिया कि कड़ी में 5, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 का, कड़ी में 5, कड़ी में 2, ठीक ना, कड़ी में 3, कड़ी में 5। इसको अगर पूछ दिया कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, ठीक ना, परिमेय संख्या या दूसरा अपरिमेय, ठीक ना। तो हम बोले हैं कि आप लोगों को जो भी कड़ी में होगा तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय, ठीक। तो पहला सवाल हम लोग का क्लियर हुआ। पूछेगा कड़ी में 5, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये कैसी संख्या है, तो कैसी संख्या है, अपरिमेय, ठीक ना। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल, ठीक ना, 4/5, 3/5, 6/3, ठीक ना, ये कैसी संख्या है, परिमेय है, ठीक ना, कि अपरिमेय है, ठीक ना, ठीक। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक ना। कैसी संख्या है, परिमेय, क्योंकि हम बताए हैं
कि जो p/q के रूप में हो वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, आइए तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक ना, बोला है अभी हम लोग पढ़े हैं कि -1, -2, -3 और -4। अब इसको पूछ रहा है कि ये धन पूर्णांक है, ठीक ना, कि ऋण पूर्णांक है। ठीक ना, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है। ठीक, तो ये क्या है, ये ऋण पूर्णांक। ठीक ना, क्योंकि ऋण लगा है तो क्या कर देंगे, ऋण पूर्णांक। और इसी में अगर रहता 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना, ये क्या हो जाता है, धन पूर्णांक। अभी पूछेगा कि जीरो क्या है। ठीक, तीसरा सवाल है कि जीरो ऋण पूर्णांक है, ठीक ना, कि धन पूर्णांक है। ठीक, तो हम जीरो को क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें ऑप्शन दे दिया कि धन पूर्णांक, ठीक, ऋण पूर्णांक, और तीसरा दे दिया कि दोनों, और चौथा दे दिया कि कोई नहीं। ठीक ना, तो इसमें से हम ऑप्शन क्या मारेंगे, चौथा, कोई नहीं, न यह धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। ठीक ना, तो 3 सवाल आप लोगों का हुआ। अगला देगा कि 18, क्वेश्चन नंबर 4, 18, 20, ठीक ना, 5 और 7 को अवरोही में लिखिए। किसमें लिखिए, अवरोही में लिखिए। ठीक ना, तो अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। ठीक ना, इसको जो है एक ट्रिक हम बनाए हैं, उसको जो याद करिएगा। इसमें 4 अक्षर है ना, 4 का मतलब अधिक है, तो अधिक से कम के तरफ जाएंगे। ठीक ना, और एक होता है आरोही। ठीक ना, तो आरोही में कम अक्षर है तो कम से अधिक की तरफ, 1, 2, 3, 4, ठीक ना, 5। जैसे ये पता चल गया ना आप लोगों को कि मतलब इसमें कम संख्या है तो 1, 2, 3, 4 कम से अधिक की तरफ जाएंगे, और इसमें अधिक संख्या है तो इसमें अधिक से कम की तरफ जाएंगे। जैसे इसको लिख लेंगे कि 5, 4, 3, 2, 1। ठीक ना, तो ये जो क्वेश्चन दिया हम लोगों को 18, 20, 5 और क्या 7, इसको किस में लिखना है, अवरोही में। अवरोही का मतलब कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है, इसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। ठीक ना, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अवरोही में इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है। ठीक ना, 20 के बाद उससे छोटा कौन है, 18 है, और उससे छोटा कौन है, 7 है, और उससे छोटा कौन है, 5 है। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, अवरोही। आगे समझ में। इसके बाद देगा इसमें एक क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 5, 18, ठीक ना, 200, 130, 5 और 40 को आरोही में लिखो। ठीक, आरोही में लिखो। तो अभी हम बोले हैं कि आरोही का मतलब कि छोटा से बड़ा। ठीक ना, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो इसमें जो है सबसे छोटा क्या है, 5 है। ठीक, सबसे छोटा क्या है, 5 है, और इसके बाद उससे बड़ा कौन है, 40 है। ठीक ना, सबसे छोटा 5, और 5 से बड़ा क्या है, 40, और 40 से बड़ा क्या है, 18। 5 के बाद क्या आएगा, 18, 18 के बाद 40, और 40 के बाद क्या आएगा, 130, 130 के बाद क्या आएगा, 200। यही हो जाएगा हमारा क्या, आरोही क्रम। ठीक ना, अब इसमें जो है आप लोगों को दिया है कि 6वां सवाल, ठीक ना, कि रोमन में लिखिए। तो रोमन में लिखने के लिए जैसे दे दिया कि 5 लिखिए, ठीक है ना, 9 लिखिए, ठीक, 14 लिखिए, इसके बाद 20 लिखिए, इसके बाद 38 लिखिए। ठीक है ना, 38 दिया। ठीक, तो इसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे, तो रोमन में 5 को क्या लिखते हैं, भी। ठीक है ना, 9 को क्या लिखते हैं, मतलब 10 को एक्स लिखते हैं, तो इसका आई कर देंगे। ठीक है ना, और 14 को एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स का मतलब 10,
और भी का मतलब 5 इकाई हो जाएगा, ठीक ना। और 20 को क्या कहते हैं, x और x 20 हो जाएगा। और इसको कर देंगे कि x x x, ठीक ना, और हो जाएगा v और 3 को i, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 38 का। तो रोमन तो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आप लोग बड़ बुजुर्ग हैं। थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक ना। एक से शुरू करिए, ठीक ना। एक को ऐसे कहते हैं और 2 को ऐसे कहते हैं और 3 को 3 पाई कहते हैं, ठीक ना। और 4 को ऐसे कर देंगे, ठीक ना। और 5 को भी कर देंगे, ठीक ना। और 6 को क्या कर देंगे, 5 1 6, ठीक ना। 7 को कर देंगे इससे और 8 को कर देंगे 3 को और 9 को कर देंगे ऐसे और 10 को क्या कर देंगे x और 11 को x आई, ठीक ना। और 12 को x और 2 को और 13 को x x x x, ठीक ना। और 14 को x, ठीक ना, भी आई 14 हो जाएगा। और इसके बाद x भी क्या हो जाएगा 15, इसके बाद x भी आई 16, इसके बाद x भी आई आई 17, इसके बाद x, ठीक ना, भी ये 18, फिर x, ठीक ना, x होगा और भी x भी और भी ये 19 हो जाएगा। और 20 में होगा x और क्या ये 20 का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20, ठीक ना। इसके बाद 20 20 ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा ये 14 हो जाएगा ना। 14 के बाद ये क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, ठीक ना। और ये हो जाएगा 9, 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए क्योंकि आप लोग जब रोमन दे रहा है, ठीक ना, तो इसको 1 से लेकर 100 तक लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक ना। और आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक ना। और नोट्स बनाने के बाद न समझ में आए तो कमेंट करिएगा, ठीक ना। और इस वीडियो को दोस्तों के पास भेजिए जो आप लोगों से रिलेटेड हो। आप लोगों को जो है परीक्षा में इससे जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। पेपर जो है अभी हम देखे हैं और यही सब पूछ रहा है कि ऋण धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, ठीक ना। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। ये सभी जो पेपर को देखते हुए चैप्टर वाइज जो है हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं और शुरू से लास्ट तक क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। और आप लोग इसे देखिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।